गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज रिया हियर। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेकअप के लिए कौन कौन सी चीज़ चाहिए होती है। एंड ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और इसके लिए मुझे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी, बट मुझे ही टाइम नहीं मिल पा रहा था इस टाइप की एक वीडियो शूट करने के लिए। तो गाइस, आज मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेकअप के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ चाहिए होती है एंड कौन सी प्रोडक्ट को आपको किस प्रोडक्ट के बाद यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो भी बिल्कुल शॉर्ट में मैं शेयर करने वाली हूँ। लेकिन जो भी प्रोडक्ट मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, यानी कि जो भी प्रोडक्ट मैं आप लोगों को आज सजेस्ट करने वाली हूँ, वो बिल्कुल अंडर 300 रुपीज़ या फिर अराउंड 300 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे। सो गाइस, अगर आप इंटरेस्टेड हो आज की इस वीडियो के लिए, देन इस वीडियो को बिना स्किप के जरूर एंड तक देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो जाए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले एंड सबसे पहला वाला जो स्टेप होता है मेकअप के लिए, वो होता है प्राइमर। और किसी भी मेकअप लुक का अगर आप क्रिएट करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी मेकअप लुक लॉन्ग लास्टिंग हो एंड बहुत स्मूथ हो, बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस दिखे, तो आपको प्राइमर चाहिए। एंड गाइस, देयर आर ह्यूज कलेक्शंस ऑफ प्राइमर। आपको 100 रुपीज़ से लेकर अबव 1000 रुपीज़ तक प्राइमर्स मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे। बट आपको अपनी स्किन के हिसाब से प्राइमर को चूज़ करना है। एंड क्योंकि मेरी स्किन टाइप ड्राई है, तो मैं मोस्टली सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज़ करती हूँ, क्योंकि सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर हर एक स्किन टाइप के लिए बहुत ही अच्छे से जाता है। बट प्राइमर अप्लाई करने से पहले मेक श्योर कि आप जरूर अच्छे से अपनी फेस पे मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लो। एंड मॉइस्चराइजर एंड प्राइमर के बीच में मिनिमम 5 मिनट्स का गैप रहना ही चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे कम ना हो। और ये 3-in-1 प्राइमर है, आप देख सकते हैं। और ये प्राइम्स, प्रोटेक्ट्स एंड मॉइस्चराइज करता है। काफ़ी अच्छी लॉन्ग लास्टिंग प्राइमर है, इस तरह की ट्यूब में आती है। वैसे इसकी MRP है 240 रुपीज़। ये भी आपको काफ़ी अच्छे ऑफर प्राइस में मिल जाएंगे। एंड अगर आप इससे भी थोड़ी सी अफोर्डेबल में चाहते हो, तो आप एलोवेरा की जो प्राइमर आता है उसे भी ट्राई कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो तो आप देखे होंगे कि मैंने उस प्राइमर को बहुत टाइम तक यूज़ किया है, लेकिन फिलहाल मेरे पास अब वो नहीं है। तो ट्रांसपेरेंट जेल काइंड अब होती है एंड काफ़ी अच्छे से जो पोर्स होते हैं हमारी फेस की, मोस्टली जो टी जोन एरिया में पोर्स होते हैं, उन एरियाज को काफ़ी अच्छे से लॉक कर देती है, यानी कि पोर्स को बिल्कुल मिनिमाइज कर देती है। इससे जो फाउंडेशन है काफ़ी अच्छे से बैठ जाता है स्किन पे, इसलिए फाउंडेशन बहुत स्मूथली बैठता है स्किन पे। एंड मेकअप जो है, आपकी जो बेस मेकअप दिखती है, बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस दिखती है। ये वाली प्राइमर को अपनी फेस में अप्लाई कर लूँगी। कुछ इस तरीके से लेना है एंड कुछ इस तरीके से थोड़ी सी रब करके टी जोन एरिया, फेस की ये वाली एरिया होती है जहाँ पे मोस्टली बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है या फिर पोर्स होते हैं, तो उन एरियाज पे बहुत अच्छे से प्राइमर को अप्लाई करना चाहिए। एंड कुछ इस तरीके से टैप टैप करके अप्लाई करना है। तो यस, इस तरीके से अप्लाई करना है। तो गाइस, क्योंकि वैसे मैं आज आप लोगों के साथ सिर्फ बेस मेकअप के ऊपर चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, तो मैंने इसलिए पहले ही अपने आई मेकअप को कंप्लीट कर लिया। तो यस, प्राइमर के बाद नेक्स्ट स्टेप होती है फाउंडेशन की। और फाउंडेशंस में भी आपको काफ़ी सारे ब्रांड की फाउंडेशंस मिल जाते हैं। आपको फाउंडेशन में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, 100 रुपीज़ से लेकर अबव 3000 रुपीज़, या फिर अगर आप उससे भी एक्सपेंसिव कोई फाउंडेशन परचेज करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। अंडर 300 रुपीज़ में, जैसे कि स्टे क्वालिटी की फाउंडेशन एंड आई थिंक एलोवेरा की जो फाउंडेशन स्टिक्स आते हैं, वो भी आपको अंडर 300 रुपीज़ बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। एंड अगर आप फाउंडेशन नहीं अप्लाई करना चाहते हो, प्राइमर के बाद आप BB क्रीम या फिर CC क्रीम अप्लाई कर सकते हो। इससे ज़्यादा मुझे अब जो पसंद है इस प्राइस में फाउंडेशन, वो है आइबा की ये वाली फाउंडेशन। मैंने इसे वेयर करके देखा है, ट्राई करके देखा है, मुझे बहुत पसंद आई गाइस ये वाली फाउंडेशन, तो इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ, सजेस्ट कर रही हूँ। तो ये है आइबा की लिक्विड फाउंडेशन, ऑयल फ्री, लॉन्ग स्टे, SPF प्रूफ, और ये प्योर स्किन फाउंडेशन है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। इसकी MRP है 375 रुपीज़। आइबा की वेबसाइट में भी गाइस ऑफर चल रहा है, तो आप इसे ट्राई करके देख सकते हो। मुझे बहुत पसंद है। इसकी इनर पैकेजिंग है कुछ इस टाइप की, एंड ये भी कुछ इस टाइप की एक पंप में आता है, एंड ये इसकी कैप। आज के लिए मैं इस फाउंडेशन को ही गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाउंडेशन बहुत अच्छे से फ्लॉलेसली ब्लेंड हो एंड बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस दिखे, तो आपको चाहिए इस तरीके की ब्यूटी ब्लेंडर्स। आप किसी भी शेप की ब्यूटी ब्लेंडर्स ले सकते हो, लोकल मार्केट से भी परचेस कर सकते हो ब्यूटी ब्लेंडर्स, या फिर ब्रांडेड भी परचेस कर सकते हो। लेकिन मेक श्योर कि आपकी जो ब्यूटी ब्लेंडर है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड फ्लफी हो, बिल्कुल भी हार्ड ना हो। तो गाइस, अगर आप चाहते हो कि आपकी फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड हो एंड बिल्कुल फ्लॉलेस दिखे, तो आपको
इस तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर को बहुत अच्छे से वेट कर लेना है एंड स्क्वीज कर लेना है ताकि पानी ना निकले लेकिन बहुत अच्छे से ये वेट हो। इस तरीके से मैं फाउंडेशन को ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से पिक कर होती है कंसीलर की, और कंसीलर अब चाहे तो 100 रुपीज़ से लेकर एक्सपेंसिव वाले कंसीलर्स भी परचेज़ कर सकते हैं। मार्केट में काफ़ी सारे कंसीलर्स अवेलेबल है और यूजुअली कंसीलर्स डार्क सर्कल, डार्क स्पॉट्स या फिर आपकी जो फेस की फीचर्स हैं उन्हें हाईलाइट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो गाइस, कंसीलर के लिए अंडर 300 रुपीज़ मेरे पास सिर्फ एक ही कंसीलर है जो कि इनसाइड कॉस्मेटिक्स की है एंड मुझे बहुत पसंद आती है ये वाली कंसीलर। लाइट शेड है 03 गोल्डन सैंड, यस, एंड जो दूसरा शेड है एक डार्कर शेड है वो है 05 रिच 10। क्रीम कंटूरिंग करना चाहते हो तो आप डार्कर वाली कंसीलर शेड ट्राई कर सकते हो या फिर कंटूर जो स्टिक आता है उसे भी ट्राई कर सकते हो। तो कंसीलर के लिए मैं ये वाली कंसीलर आपको अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ आज। मेकअप को सेट करना, और सेटिंग के लिए जो नेक्स्ट प्रोडक्ट हमें चाहिए वो है लूज पाउडर या फिर ट्रांसलूसेंट पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर। तो गाइस, अगर आप बिगिनर्स हो इन तीनों में से कोई भी प्रोडक्ट को आप चूज़ कर सकते हो जो आपको पसंद है। जैसे आप अंडर 300 रुपीज़ अगर लूज पाउडर ढूंढ रहे हो तो आप लैक्मे की लूज पाउडर को यूज़ कर सकते हो जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है, SPF के साथ आता है। सो गाइस, फिलहाल मैं अपनी मेकअप बेस को सेट करने के लिए यूज़ करूँगी ये वाली आईवा की प्योर स्किन परफेक्ट लुक लॉन्ग वेयर मैटिफाइंग कॉम्पैक्ट। तो इसे मैं इस तरीके से एक पाउडर ब्रश की हेल्प से पिक करके अपने पूरे फेस पे, मोस्टली अपने अंडर आई पे जहाँ पे मैंने कंसीलर को अप्लाई किया है उन एरियाज पे क्रीज ना हो। इसके बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्लैट एंड बिल्कुल मैट दिख रही है मेरी फेस। तो फेस में थोड़ी सी कलर ऐड करने के लिए, थोड़ी सी डायमेंशन देने के लिए फेस में चाहिए होती है ब्लशर एंड कॉन्टूरिंग की या फिर सो गाइस, कॉन्टूरिंग के लिए आप इस तरह की कॉन्टूर ब्लशर एंड हाइलाइटर पैलेट ले सकते हैं जिसमें आपको एक ही साथ ब्लशर एंड हाइलाइटर्स एंड कॉन्टूर्स मिल जाते हैं। अगर आप बिगिनर्स हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे कॉन्टूरिंग के लिए या फिर ब्रॉन्जर अप करने के लिए फेस को। मेरे पास कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो कि अंडर 300 रुपीज़ हो, लेकिन ये वाली जो सिवाना कलर्स की अल्ट्रा ब्लश पैलेट है इसमें आपको मिलते हैं इस टाइप की बहुत ही अच्छे अच्छे कलरफुल ब्लशर एंड इस टाइप की एक कंटूर शेड। तो आप इससे इस टाइप की ब्लशर एंड कंटूर पैलेट को ट्राई कर सकते हो एंड इसकी प्राइस आई थिंक मुझे 342 अराउंड इस टाइप का कुछ पड़ा था। तो 300 से ये थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन आपको यहाँ पे एक ही साथ में कंटूर, हाइलाइटर एंड ब्लशर मिल जाती है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। सो यस गाइस, इसमें से ये वाली कंटूर शेड को यूज़ करके मैं अपनी फेस को थोड़ी सी डायमेंशन दे दूँगी ताकि मेरी फेस की जो फीचर्स है थोड़ी सी इंटेंसिफाइड हो जाए। तो गाइस, आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि इस टाइप की ये दोनों सिवाना कलर्स की पैलेट है। इसे मैं बहुत पहले यूज़ करती थी बट अभी भी मैंने इसे रख दिया। इसके में जो भी हाइलाइटर शेड्स है बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हाइलाइटर शेड्स है एंड ब्लशर शेड्स भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, लेकिन इसमें जो ब्लशर्स है बिल्कुल शिमरी काइंड ऑफ ब्लशर्स है, बहुत ही अच्छी वाली ग्लोइंग ब्लशर्स है एंड इसमें जो भी ब्लशर्स आपको मिलते हैं वो इस टाइप की मैट ब्लशर्स है, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। इसके लिए मैं मोस्टली जो मैट ब्लशर्स है उन्हें ही प्रेफर करती हूँ। तो मैं इस पैलेट से ये वाली जो लाइट और पीची काइंड ऑफ शेड है
इसे यूज़ कर लूँगी एज माई ब्लशर। मैंने अपनी नोज़ को कंट्रोल करना भूल गई थी, तो मुझे अपनी नोज़ को भी थोड़ी सी कंट्रोल करनी है। सो गाइस, मैंने अपनी नोज़ को कंट्रोल कर लिया एंड आप देख सकते हैं अब मेरी नोज़ थोड़ी सी शेप में आ गई है। सो यस गाइस, इसके बाद की जो स्टेप है वो है हाइलाइटर अप्लाई करना। और हाइलाइटर के लिए आप सिंगल हाइलाइटर्स भी परचेज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अगर आप बिगिनर्स हो, या फिर अगर आप बिगिनर्स हो तो आपके लिए ये इस टाइप की हाइलाइटर पैलेट बहुत ज़्यादा लाइक काम की होती है, यूज़फुल होती है, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारे हाइलाइटर शेड्स एक ही साथ मिल जाते हैं। हाइलाइटर के लिए मैं सेम पैलेट यूज़ करने वाली हूँ। ये वाली जो थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसको, शैम्पेन गोल्ड काइंड ऑफ हाइलाइटर शेड है, इसे मैं अप्लाई कर लूँगी अपनी टिप ऑफ द नोज पे। एंड आप देख सकते हैं गाइस, Sleeping by myself with no one to hold, and I think, don't you worry my friend, you've got time, but right now I think I need someone who takes me to dinner and why. वैसे कुछ इस टाइप की चीज़ें आपको चाहिए होगी जो कि बेसिक चीज़ें हैं आपको, अगर आपको मेकअप स्टार्ट करना है तो। एंड यहाँ पे हम अपनी फेस को लॉक कर देंगे एक सेटिंग स्प्रे से। आप कोई भी सेटिंग स्प्रे ट्राई कर सकते हो, अंडर 300 रुपीज़ काफ़ी सारे सेटिंग स्प्रे अवेलेबल है, लेकिन फ़िलहाल अब मेरे पास नहीं है अंडर 300 रुपीज़ कोई भी सेटिंग स्प्रे। तो एंड अगर आपको फिर भी कोई भी सेटिंग स्प्रे अंडर 300 रुपीज़ ना मिले तो आप कोई भी टोनर को, जैसे कि गुड वाइब्स के टोनर या फिर जो भी टोनर स्प्रे में आते हैं उस टाइप की टोनर को यूज़ कर सकते हो। रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हो जो कि स्प्रे में आता है, उसे वो भी काफ़ी अच्छे से मेकअप को लॉक कर देती है। तो जैसे कि ये वाली जो गुड वाइब्स की लिक्विड टोनर है, ये एक ब्राइटनिंग टोनर है, तो ये काफ़ी इल्यूमिनेटिंग काइंड ऑफ इफेक्ट देती है फेस पे। तो इसे मैं अप्लाई कर लूँगी एज माई सेटिंग स्प्रे। तो सबसे पहले बहुत अच्छे से शेक कर लेना है इसे, एंड कुछ इस तरीके से आप इसे ड्राई कर सकते हो, लेकिन इसे अप्लाई करने के बाद फेस में हाथ नहीं देना है जब तक ये बहुत अच्छे से ड्राई ना हो। सो गाइस, आते हैं लास्ट पार्ट एंड मेन पार्ट पे, जो कि आई थिंक पूरे मेकअप लुक की हीरो होते हैं। आप जितनी भी अच्छी मेकअप लुक कर लो या फिर जितनी भी बुरी मेकअप लुक कर लो, जब तक आप लिपस्टिक अप्लाई नहीं करोगे तो आपकी मेकअप बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखने वाली। जैसे कि मेरी अब दिख रही है वाइट भूत दिख रही है, तो इसलिए लिपस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मुझे लगती है। तो गाइस, आई थिंक हर किसी के पास लिपस्टिक होती है, इसे अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं कि आपको ये लिपस्टिक परचेस करना है, परचेस नहीं करना है। और आज मैं अप्लाई करने वाली हूँ मस्ती की अल्टीमेट लिक्विड लिपस्टिक इन दी शेड 06 वाइल्ड चाइल्ड। दिस इज अ ब्यूटीफुल शेड्स गाइस, आई थिंक हर एक को ट्राई करना चाहिए, इतनी अच्छी वाली शेड्स है ये। So yeah guys, that's the final look. I hope कि आपको पसंद आया होगा, आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है एंड अगर आपको लग रहा है कि मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कर देना, ताकि दूसरों के लिए भी थोड़ी सी हेल्पफुल हो मेरी वीडियो। एंड अगर आप शेयर करते हो, अगर आप लाइक करते हो, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है के लिए। तो प्लीज़ गाइस, डू लाइक एंड डू शेयर। एंड गाइस, अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस है या फिर कोई भी बात है अगर आपको समझ में नहीं आई है, या फिर कोई भी प्रोडक्ट के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, या फिर कोई भी बात है, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी, या फिर अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँ तो डेफिनेटली कोशिश करूँगी कि आपकी जो कमेंट्स है उसकी रिप्लाई मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँ, या फिर उस आपकी टॉपिक में एक वीडियो ही शेयर कर दूँ। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।